आगे फिजिक्स में हम लोगों को पढ़ना है। इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे पिछले टॉपिक में वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। आज हम लोगों को पढ़ना है क्या, वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। तो फिजिक्स में हमारे साथ हेडिंग डालेंगे वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग डाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र तथा वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग डालते हैं और खूब मजे से पढ़ते हैं क्या है वैद्युत क्षेत्र तथा क्या होती है वैद्युत बल रेखाएं। हेडिंग हो जाए बताएंगे भाई। सर लाइव है, आ गई लाइव है, लाइव कर दें उसमें अभी का लाइव हेडिंग हो गया। ये वाले टाइम जैसे हमारी जहाज लग गया था। हो गया भैया, चलिए पढ़ते हैं वैद्युत क्षेत्र क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है। अच्छा, कोई भी अगर आवेश होगा, हमने चैप्टर की शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, समान प्रकार का आवेश होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। विपरीत प्रकार का आवेश अगर होगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। बात समझ में गया ना। मान ले अगर कोई प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू क्या है, आवेश है। बात समझ में गया ना। इसके सामने एक और प्लस क्यू अगर कोई आवेश आएगा तो यह क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। सही है, निश्चित तौर पर प्रतिकर्षित करेगा अथवा प्रतिकर्षित करने का प्रयत्न करेगा। बात समझ में गई नहीं, सही है ना। अब यह प्रतिकर्षण का दायरा कुछ निश्चित होगा नहीं होगा, निश्चित होगा ना। जैसे मान लीजिए मैं कोई आवेश, समझ के लिए मान लीजिए मैं एक प्लस चार्ज हूँ, समझ गया ना, एक पॉजिटिव चार्ज हूँ, एक प्लस आवेश हूँ। मान लीजिए अंकित भी प्लस चार्ज में है, ये भी आवेश है प्लस चार्ज। अंकित आप इधर आइए और मेरे उदाहरण देखिए। हाँ, अंकित आपके सामने आ रहे हैं, देखिएगा ये अंकित है, देख गौर से देख लीजिए इसको। मान लीजिए मैं भी प्लस चार्ज हूँ, अंकित भी प्लस चार्ज है, दोनों का चार्ज क्या है, प्लस 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 से समान है। तो दोनों लोग क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। कौन किसको प्रतिकर्षित कर पाएगा, जिसका चार्ज प्लस में ही, जिसका चार्ज ज्यादा होगा प्लस में, समझ गया ना, जिसका चार्ज प्लस में कम होगा उसी को आकर्षित करेगा। अब मान लीजिए हमको प्रतिकर्षित करना है इनको, ठीक है ना। जब तक ये दूर है, जहां तक मेरा हाथ पहुंच रहा है, एक क्षेत्र है ना जहां तक हम प्रतिकर्षित कर सकते हैं। सही है कि नहीं सही है। एक क्षेत्र होगा जहां तक हम प्रतिकर्षित कर सकते हैं, चारों ओर, अपने चारों ओर एक क्षेत्र होगा, वहां तक क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। अगर अंकित हमारे क्षेत्र में है तो हम क्या कर सकते हैं, इनको क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। कहाँ भागा जाते हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ है, अब इतना दूर तक देख रहे हैं भैया, यहाँ तक प्रतिकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही अंकित जब तक हमारे क्षेत्र से दूर है, हमारा हाथ नहीं पहुंच रहा है यहाँ तक, समझ गया ना, तब तक इनको प्रतिकर्षित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। यानी चारों ओर एक जो सर्किल बनेगा, हमारे चारों ओर जो एक क्या बनेगा, सर्किल बनेगा। उस सर्किल के बाहर जब तक अंकित रहेंगे तब तक प्रतिकर्षित किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे। सही है। जैसे हमारे क्षेत्र के भीतर आएंगे तुरंत हम इनको क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जब हम इनको प्रतिकर्षित करेंगे तो भैया मैं बतावा, जब तोका हम प्रतिकर्षित करते
अपने ऊपर बल महसूस करते क्या करते जैसे लागे तो का के भगेलत बा कर रहे हैं ना, ये क्या महसूस करेंगे, इनको कोई क्या कर रहा है, ढकेल रहा है ना, एक बल लगा रहा, प्रतिकर्षित कर रहा है, सही है ना। अगर ये माइनस चार्ज होते जैसे हमारे क्षेत्र के भीतर आते हम इनको क्या कर लेते, अपनी ओर क्या कर लेते, खींच लेते, तो एक आकर्षण का बल अनुभव करते कि नहीं करते, बात समझ में गया ना। अब जब तक मैं अकेले हूं तो केवल एक आवेश हूं, जब तक मैं अकेले हूं तो केवल क्या हुए, आवेश हूं। अगर आवेशों का ढेर हो जाए, दो लोग एक हो जाते हैं, तब अगर कोई तीसरा आएगा तो आवेशों का एक क्या है, समुदाय बन चुका है, आवेशों क्या बन चुका है, समुदाय बन चुका है। तो हमारे अब हम दोनों के क्षेत्र में जब तक गोलाकार जो क्षेत्र होगा चारों तरफ, अगर कोई आएगा, अगर प्लस चार्ज होगा, हमसे समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षित किया जाएगा, और विपरीत आवेश है तो खींच लिया जाएगा, सही है। विपरीत प्रकार का आवेश क्या कर दिया जाएगा, हम लोग आकर्षित करेंगे। तो जो प्रतिकर्षित किया जा रहा है, जो खींचा जा रहा है, अपने ऊपर क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, सही है ना। तो हम कह सकते हैं किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। बात समझ गया ना। धन्यवाद अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहायता किया हमारा समझाने के लिए, आप करोड़पति बनते दे भैया, समझिएगा। उसी बात को हम लोग 22 फिगर देखने वाले, बात समझ गया ना, 22 फिगर देखने वाले। मैं था, ये कौन था, अंकित है, सही है ना। हमारा एक दायरा होगा, जैसे मान लीजिए एक दायरा हमारे पास है 50 है, ठीक है ना, एक गोलाकार क्या है कि दायरा है। सोचिएगा जब तक अंकित, जब तक यह प्लस चार्ज, जब तक यह प्लस चार्ज इस क्षेत्र से बाहर होगा, तब तक क्या एक प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही यह प्लस चार्ज इस क्षेत्र के भीतर आएगा, तुरंत क्या कर दिया जाएगा, प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा, तुरंत क्या कर दिया जाएगा, प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। हो गया, आना है, यस सर। हाँ देखिए भाई, हमारे बीच में कुछ बच्चे हैं 12 के स्कूल से, GIC स्कूल से है, उस स्कूल में आज विदाई थी, तो हम समय नहीं दे पाए क्योंकि आपको पढ़ाना था, इसलिए हम बीच में चले आए। हमारे बच्चे कुछ साफ प्रेम भेंट लाए हैं, वो आपके सामने हैं, आप प्रत्यक्ष देखिए। कुछ बच्चे आए हैं अपना भेंट देने। आज स्कूल में विदाई का समारोह चल रहा था, बड़ा ही भावुक क्षण होता है। बच्चे 1 साल के लिए आते हैं और कक्षा 12 के एक अपना स्थान बना के चले जाते हैं। वो स्थान जो है थोड़ा सा दुखद हो जाता है उस समय। लेकिन सर आपके लिए ना आप तो गाना गाओ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गाना इसलिए गाना पड़ा क्योंकि 12 वाले बहुत भावुक हो गए थे, बच्चे रो रहे थे, इसलिए हंसाना बहुत जरूरी था, ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा किया। चलो आओ जाओ 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 आ जाओ। अरे सभी लोग काम में सामने आ जाते वीडियो, आओ आओ, अच्छा आओ, आ जाओ, वो निकाल हो जाएगा, इसको निकाल दें, ठीक है भाई, लोग नहीं, ठीक है, चलो खुश रहो, फोटो खींच लो, ताली बजा दो, अच्छा ठीक है, ऐसे ऐसे खींच लो, हो गया, खुश रहो, जाओ, मन से पढ़ना, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ना है। मंजिल पा के फिर वापस आना, मंजिल पा के वापस आना, आसमान की ऊंचाइयों को छूना है, आज भी आप मिलने आना है ना, मंजिल को पा करके तब आना है। आप जहाँ भी रहेंगे, आप जहाँ भी रहेंगे, हम उतना ही खुश होते रहेंगे। एक शिक्षार्थी की, देखिए, एक शिक्षार्थी के लिए, एक शिक्षक के लिए सबसे बड़ा उपहार तब होता है जब उसका विद्यार्थी, उसका शिक्षार्थी किसी ऊंचाई को क्या हो जाता है, पा जाता है, समझ गया ना। वरना पूरी दुनिया तो विकास से चलती है, सही है कि नहीं, ठीक है ना। केवल शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में एक ऐसा रिलेशन होता है जहाँ
दोनों लोग एक दूसरे की ऊंचाइयों से कभी जलन नहीं करते। अगर बच्चा ऊंचाइयों पर जाता है तो शिक्षक को उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, खुशी का अनुभूति होती है। सही है ना? अगर शिक्षक की ऊंचाइयाँ होती हैं तो बच्चे का तो वो हमारे सामने। सही है ना? कभी ऐसा नहीं होता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग पहले अच्छे बात कर रहे थे, सुनिएगा। जब तक हम ये कह रहे थे कि जब तक यह आवेश इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा तब तक क्या अपने ऊपर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा? नहीं। सही है ना? यस सर। लेकिन जैसे ही यह आवेश इस क्षेत्र में प्रवेश कर जाएगा तो क्या कर दिया जाएगा? चल वहां भगा दिया जाएगा। सही है नहीं? ढकेल दिया जाएगा। सही है ना? अगर कोई माइनस चार्ज यहाँ पे आ जाता तुरंत क्या है, जैसे आता अरे चल चलो, सही है तो क्या है, खींच लिया जाता। सही है ना? अगर आवेश है तब भी, और सोचिएगा अगर आवेशों का क्या है, एक समुदाय होता, आवेशों का क्या होता है, समुदाय होता, तब भी अगर इसके सामने कोई प्लस चार्ज आता तो वो क्या कर दिया जाता, धकेला जाता, और माइनस चार्ज आता क्या होता, आकर्षित किया जाता। सही है ना? हम कह सकते हैं ओवरऑल किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, बात समझा गया ना, जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। बात समझा गया ना? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र। हो गया बात इतना? वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया सभी का? अब वैद्युत बल रेखाएं सुनिएगा। अगर यह आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, वैद्युत क्षेत्र में चलने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, तो एक निश्चित मार्ग पर एक निश्चित दिशा में चलेगा कि नहीं चलेगा वैद्युत क्षेत्र में? ठीक है। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलती गई तो इसका पथ भी बदलता जाएगा। सही है? इसका क्या हो जाएगा, पथ भी बदलता जाएगा। जैसे आएगा तो ढकेल दिया जाएगा, इसका पथ भी बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा? तो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, जिस रेखा से आप चलेगा वह रेखा काल्पनिक होता है। क्या मान सकते हैं हम लोग? काल्पनिक मानते हैं। बात समझ गया ना? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई एक काल्पनिक रेखाएं, खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। बात समझ गया ना? जिस पर कोई स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश क्या होता है, चलता है। बात समझ गया ना? ऋण आवेश क्या चल पाएगा? नहीं, ऋण आवेश तो खींच लिया जाएगा। यस सर। चलेगा कौन? धनावेश, केवल धनावेश चलेगा ना? बात समझ गया ना? तो वह धनावेश या धनावेश जब भी प्रतिकर्षित किया जाएगा तो एक किसी न किसी पथ से होकर जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा ना? वही पथ क्या कहलाएगा, वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वैद्युत बल रेखा कहलाएगा। बस समझ गया ना? ये बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है। ये बल रेखाएं क्या होती है? एक काल्पनिक रेखाएं। बस समझ गया ना? जिन काल्पनिक रेखाओं पर स्वतंत्र पृथक्कृत धनावेश चलता है। बात समझ गया ना? अब कुछ वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, उसको समझते हैं। बात समझ गया ना? इतना भी वैद्युत क्षेत्र समझ में आया, वैद्युत बल रेखा समझ में आगे नहीं आ गया है? आ गया है। चलिए आगे देखते हैं, सुनिएगा। मान लीजिए अभी भी वैद्युत बल रेखा अगर आपको स्पष्ट नहीं पता ना, आगे पता चलने वाला, ध्यान समझिएगा। एक प्लस चार्ज है हमारे पास, एक क्या है, मान लीजिए एक क्या है, माइनस चार्ज है, एक क्या है आपका, माइनस चार्ज है। बात समझ आ गया ना? इतना हो गया ना? तो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से कुछ होगी, क्या होंगी, इनसे क्या होगा, कुछ वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से क्या होगा, चलेगा। इस प्रकार से क्या है, वैद्युत बल रेखाएं। बात समझ आ गया ना? यही क्या होगा, ऋण आवेश पर भी क्या हो जाएगा, ये रेखाएं क्या हो जाएंगी, पाई जाएंगी। ये रेखाएं क्या होंगी, पाई जाएंगी। बात समझ आ गया ना? अब समझिएगा, कुछ गुण समझिएगा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है। बात समझ आ गया ना? कैसे? सदैव धन आवेश से चल करके
ऋण आवेश पर समाप्त होती है। बात समझ में गया ना। अब चूंकि दोनों एक प्लस चार्ज है, क्या है माइनस चार्ज है, विपरीत प्रकार के आवेश हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करेंगे। अगर आकर्षित करेंगे तो इनका जो वैद्युत बल रेखा है, वैद्युत बल रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो क्या करेगा एक दूसरे से आके से जुड़ेगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, जब जुड़ेगा तभी तो क्या होगा उनमें आकर्षण होगा नहीं होगा। तो वो कह रहा है कौन सी रेखा किधर जाएगी, धन से किधर जाएगा ऋण पर समाप्त होगा। देखिएगा इस प्रकार से जाएगा, इस प्रकार से ऋण वाले से क्या हो जाएगा मिल जाएगा, इस प्रकार से देख रहे हैं ना, इस प्रकार से जाएगा। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल करके क्या होंगी ऋण आवेश पर मिलती है। ए रेखा किधर मुड़ेगा, इसकी तरफ मुड़ेगा। बात समझ गया, इस प्रकार से जाएगा, ए वाले में नहीं है, ए वाला जाएगा इसमें मिल जाएगा। तो वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चल करके किस पर जाकर खत्म होंगी ऋण आवेश पर। ए वाला रेखा चल के कैसे मिलेगा, सीखा कहाँ जा करके ऋण आवेश पर। बात समझ गया ना, धन आवेश से चलेगा ऋण आवेश पर समाप्त होगा। बात समझ गया ना, यह बल रेखा किधर चलेगा, धन आवेश से चल करके किधर खत्म होगा ऋण आवेश पर, इस प्रकार से चलेगा। बात समझ गया ना, धन आवेश से चल करके किधर चलेगा ऋण आवेश पर। इस प्रकार से क्या होगा सभी बल रेखाएं धन आवेश से चलेंगी और ऋण आवेश पर जाके क्या हो जाएंगी मिल जाएंगे, ऋण आवेश पर क्या हो जाएंगे मिल जाएंगे। हो गया ना, ऐसे जाएगा ऐसे जाकर के क्या हो जाएगा मिल जाएगा। हो गया ना, एक बल रेखा था। अगर सोचिए अगर एक प्लस चार्ज है दूसरा भी प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है दूसरा भी क्या है प्लस चार्ज है, तो समान प्रकार का आवेशन क्या होता है प्रतिकर्षण। आए सीखा, समान प्रकार का आवेशन क्या होता है प्रतिकर्षण होता है। समझेंगे समान प्रकार का आवेशन क्या होता है प्रतिकर्षण। एक प्लस चार्ज है दूसरा भी क्या है प्लस चार्ज है, दोनों का जो बल रेखा होगा वैद्युत बल रेखाएं होंगी एक दूसरे से क्या जाएंगी दूर हटेंगे, एक दूसरे से क्या होंगी प्रतिकर्षित होंगी, दूर हटेंगी। सही है ना, तो इसका बल रेखा इधर ना जाकर के इधर से क्या हो जाएगा इसी प्रकार से क्या हो जाएगा मुड़ने का कोशिश करेगा नहीं करेगा, इस प्रकार से क्या हो जाएगा मुड़ जाएगा। इसका भी बल रेखा क्या होगा इस प्रकार से क्या होगा मुड़ेगा, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगी प्रतिकर्षित होंगी, दोनों एक दूसरे से क्या होंगी अलग अलग होंगी प्रतिकर्षित होंगी। अब समझिएगा अगर वैद्युत बल रेखा जहां नहीं होगा तो वहां वैद्युत क्षेत्र होगा नहीं होगा। समझ गया ना, जब दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर होगा तो बीच में एक ऐसा स्थान मिलेगा जो आपका न्यूट्रल होगा, इसको हम लोग उदासीन बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं उदासीन बिंदु कहते हैं। समझ गया ना, क्योंकि यहाँ क्यों उदासीन है समझिएगा, वैद्युत बल रेखा जा रहा था लेकिन जा ही नहीं पाए, दोनों क्या हो जा रहे हैं मुड़ जा रहे हैं। वैद्युत बल रेखा जाना चाहिए था लेकिन समान प्रकार का आवेश होने के कारण मुड़ जा रहे हैं, समझा क्या मिल नहीं पा रहे हैं। यहाँ कोई वैद्युत बल रेखा ही नहीं है, यहाँ कोई वैद्युत बल रेखा ही नहीं है। जब वैद्युत बल रेखा है तो उस पर कोई प्लस चार्ज चल पाएगा नहीं जाएगा, कोई पथ ही नहीं है। तो कैसा पथ है उदासीन बिंदु है, क्या है उदासीन बिंदु है। अगर समान प्रकार के आवेश है दोनों आवेशों का मान समान होगा, दोनों आवेशों का मान क्या होगा समान होगा, उदासीन बिंदु मध्य में पड़ेगा। उदासीन बिंदु क्या होगा मध्य में पड़ेगा। अगर दोनों बिंदु आवेश समान नहीं है तो उदासीन बिंदु मध्य में नहीं पड़ेगा, मध्य में क्या होगा नहीं पड़ेगा। समझिएगा कैसे, मान लेते हैं एक प्लस चार्ज इस प्रकार से है, इसका आप देख सकते हैं इस प्रकार से इतना बड़ा, एक इस प्रकार प्लस चार्ज इतना बड़ा हो गया, दोनों प्लस आवेश जो है समान नहीं है। अब की बार जो उदासीन बिंदु होगा, अब की बार जो उदासीन बिंदु होगा वो क्या होगा मध्य में क्या होगा, क्या पड़ेगा नहीं पड़ेगा। मध्य में तब पड़ता जब दोनों का आवेश बराबर होता, दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत बल लगाते। सही है ना, यहाँ पर विपरीत बल तो लग रहा है लेकिन बराबर नहीं लग रहा। ये ज्यादा लगाएगा तो क्या लगाएगा कम लगाएगा। सही है ना, जब सोचिएगा अगर रस्सी हमारे पास एक रस्सी है, एक इधर से व्यक्ति एक इधर से व्यक्ति, दोनों क्या कर रहे हैं एक दूसरे के बराबर और विपरीत बल लगा रहे हैं, समझ आ गया ना। तो मिड पॉइंट पर ही तो रहेगा,
सही है ना। रस्सी न इधर जा पाएगा एक निश्चित रेखा के अंतराल, न रस्सी इधर जा पाएगा न रस्सी उधर जा पाएगा, सही है ना। मध्य बिंदु में होगा, सही है ना। अगर सोचिए एक प्लस चार्ज, एक व्यक्ति की ताकत ज्यादा है और दूसरे की कम है, तो मिड पॉइंट से थोड़ा सा इधर उधर होगा, नहीं होगा, होगा ना। तो उस समय मध्य बिंदु उदासीन बिंदु क्या होगा, मध्य में नहीं होगा। अब मान लेते हैं Q1 से यह बिंदु R1 पर दूरी पर है और Q2 से कितनी दूरी पर है, R2 पर है, हो गया ना। Q2 से क्या होगा, R2 पर है। उस कंडीशन में एक समीकरण हम लोग काम करेंगे, Q1 अपान R1 का स्क्वायर बराबर होगा Q2 अपान R2 का स्क्वायर। समझ गया ना, एक फार्मूला है, बस समझ इसको आप लोग रखे रहेंगे उधर से बिंदु के समय एक फार्मूले का सवाल लगाते समय काम लेगा। समझ गया ना। जब दो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे तो मध्य बिंदु मध्य में नहीं होगा। अब मध्य में नहीं होगा तो हम मान लेते हैं Q1 आवेश से R1 दूरी पर और Q2 आवेश से R2 दूरी पर है। उस समय क्या होगा, Q1 अपान R1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, Q2 अपान R2 का स्क्वायर। समझ गया ना। इसमें कुछ 4 वैल्यू है जिसमें आपको 3 दिए रहेंगे, बस समझ गया ना। एक क्या होगा नहीं क्या, जैसे देगा तो मान लेते हैं 3.2, समझिए मान लेते हैं 3 प्लस 3.2 गुणे 10 घात माइनस 16 एक आवेश है। दूसरा प्लस 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 कूलम आवेश है, बात समझ गया ना। दोनों पर अगर उसका उदासीन बिंदु पहले आवेश से, जैसे पहले आवेश से 2 मीटर की दूरी पर है तो दूसरे आवेश से दूरी बताइए, बात समझ गया ना। तो आसानी से आप R2 का मान निकाल सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। ओके ना। मैं जितना विद्युत बल रेखाएं हमने पढ़ा कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है, बात समझ गया ना। इतना सारा हमने बल रेखाएं खींचा है, आप देख रहे हैं हमने बोर्ड पे, समझ गया ना। आप क्या देख रहे हैं, कहीं कोई बल रेखा एक दूसरे को काट रही है, नहीं काट रही, बात समझ गया ना। विद्युत बल रेखा पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस प्रकार से जो स्पर्श रेखा खींचेंगे वो विद्युत बल रेखा की, वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। किसको व्यक्त करेगा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन को व्यक्त करेगा, समझ गया ना। विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा का क्या करती है, प्रदर्शन करती है, समझ गया ना। विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, समझ गया ना। अगर काट देंगी तो क्या होगा, समझिएगा। अगर यह विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट दिया, एक दूसरे क्या कर दिया, काट दिया। अब सोचिएगा कोई आवेश यहाँ से आ रहा है प्लस Q चार्ज से, विद्युत बल रेखा क्या है, जिस पर एक प्लस स्वतंत्र धन आवेश चलता है, यही तो है ना, स्वतंत्र धन आवेश चलता है। जब अगर कट जाएगा तो समझिएगा अंकित क्या होगा, ही चौराहा हो गया, यस सर, इधर भाग देंगे, सही है ना। यस सर, 2 दिशा का प्रदर्शन होगा, सोचिएगा। अब जैसे प्लस चार्ज यहाँ जाएगा, इस पॉइंट पर खड़ा होगा, तब सोचेगा हम किधर जाए, यस सर, हम इधर जाए कि इधर जाए, सही है नहीं सही है, हम इधर जाए कि इधर जाए। अब एक आवेश के चलने के लिए एक ही हम लोग दिशा निर्धारित करेंगे, समझ गया ना। क्योंकि कटान बिंदु पर अगर विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट देती है तो कटान बिंदु पर 2 दिशाओं का प्रदर्शन होगा, जो भी असंभव है, बस समझ गया ना। इस प्रकार से विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं, एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, बात समझ गया ना भैया। तीसरी बात देखिएगा, जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, यानी सिरे पर यहाँ पास होगा, समझ गया ना। जहां पर विद्युत बल रेखाएं पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, बात समझ गया ना। जहां विद्युत बल रेखाएं दूर होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, न्यूनतम होगी। जहां लोग यूनिटी बना के रहेंगे, पास रहेंगे, वहां की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, समझ गया ना। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, बात समझ गया ना। जहां पर लोग पास होके रहेंगे, बात समझ गया ना, तो मजबूती होगी। अगर लोग दूर होंगे, एक दूसरे से मन में मुटाव होगा, समझ गया ना, एक दूसरे के मन में क्या होगा, मुटाव होगा, तो वहां मजबूती नहीं होगी, सब दिखावापन होगा, बात समझ गया ना। क्या हुए, दिखावापन होगा, वही तो काम यहाँ पर हो रहा है, सही है ना।
फिजिक्स के माध्यम से हमने कुछ सिद्ध किया कि यूनिटी इज स्टेट डिवाइडेड बाय पावर। सही है ना? सही है ना? तो अब क्या है, हम लोगों ने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। बस हम एक बार फिर समझ लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या था? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में धन आवेश चलने के लिए स्वतंत्र है, समझ में गया ना, तो एक निश्चित पथ पर चलेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा बदलती जाएगी तो वह एक निष्कोण वक्र बनाते हुए चलेगा। समझ में गया ना? यही जो निष्कोण वक्र है, जो पथ है, इसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। हालांकि वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है। तो वैद्युत बल रेखा वह काल्पनिक रेखा होता है जिस पर स्वतंत्र पृथक धनावेश चलता है। बात समझ में गया ना? इतना हो गया भैया। अब समझेंगे वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समान। बात समझ गया ना? वैद्युत बल रेखाओं के मध्य में अगर कोई दो धन चार्ज हैं और दोनों बराबर आवेश के हैं तो उनके मध्य उदासीन बिंदु मध्य में होगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है, एक मजबूत है दूसरा थोड़ा सा कमजोर है, तो उदासीन बिंदु मध्य में होगा अंकुर? नो, नहीं होगा। मान लेते हैं उदासीन बिंदु पहले आवेश से r1 दूरी पर, दूसरे आवेश से r2 दूरी पर है। फार्मूला लगाएंगे कि Q1/r1 के स्क्वायर बराबर Q2/r2 का स्क्वायर। हो गया ना? वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं। अगर काट देंगी तो उस पर दो दिशाओं का प्रदर्शन होगा, ऐसा संभव है। बात समझ में गया? इतना हो गया भैया। जहां पर वैद्युत बल रेखाएं पास होती है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, और जहां पर वैद्युत बल रेखाएं दूर होती है वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। बात समझ गया ना? जहां लोग पास होंगे यूनिटी होगा, समझ गया ना, वहां तीव्रता होगी। और जहां लोग दूर होंगे, समझ गया ना, मन में मोटाव होगा, हमारों से दिल टूटेगी। सही है? अब हम उनके खान पिया ना रहे, मर क्या बतूनते हैं, समझ गए? ऐसे कुछ नहीं होने दिल है कि मानता ही नहीं है। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं है। बस समझ गया ना? तो ठीक है, हमने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत बल रेखाएं। बात समझ गया ना? ये टॉपिक एक बार फिर से बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म होता हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपके पास वीडियो है, आप स्क्रीनशॉट मारने की जरूरत नहीं, आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है। बात समझ गया ना? अब इसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। बात समझ गया ना? इतना धन्यवाद। और एक बार फिर से अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है यार? उसी ठीक है।